जी। तो कुआं के मतलब ऊपर ना ही तो कोई मुसलमान चढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक, अगर मुसलमान चढ़ेगा तो पानी कुएं का खारा हो जाएगा। अच्छा और बैल को शुद्धा करा दिया, अगर गऊ का दूध बाहर कहीं बेच दिया तो आपकी गऊओं में मतलब हानि होने लग जाएगी। जी। तो बाबा घर में तो समाधि नहीं दे सकते, क्योंकि कल हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चे हैं वो यहाँ से डरेंगे। तो डरेंगे तो बाबा ने उनको श्राप दे दिया, बोले तुम्हारे बच्चा होगा ही नहीं तो डरेगा भी। नमस्कार साथियों, जय बीकाणा में आपको घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय बीकाणा। साथियों आप भी पहुंचे हाँ आप जोधासर गांव। जोधासर ये अपने अठेरी जी की कहानी है, अठेरो रहस्य है वो आपने बतावा ना। लेकिन एक चीज़ आपने बता दूं, पुगल करीबन 40-45 किलोमीटर दूर एक कैमरामैन ने क्यों दिखावे जा, एक धूणो है और एक बाबा जी री समाधि है नौरतानाजी री। तो अखंड धुनो है और संत है। एक चीज़ साथियों आपने बता दूं कि चलता चलता थोड़ा बात करो, पहले आपने बाबा जी की जीवित समाधि ही आपने बता दूं कि जीवित समाधि नौरतानाजी महाराज जी की जीवित समाधि आपके सामने है, आप लाइव दर्शन कर सको। अंदर से कि अपना दीपक है जो एनी टाइम है 24 घंटा अखंड चेतन रहे बाबा जी को बात करा। लेकिन एक चीज़ मैं ये वीडियो क्यों बनाने लग रही हूँ आपने बता दूं कि जी धार्मिक जगह स्थान है, बियानी कठी न कठी जीर्णोद्वार होना चाहिए। कैमरामैन ने क्यों अठेरी स्थिति दिखाई जाए, राज्य सरकार है जो कि देव स्थान विभाग तो बना दिया, गोपालन विभाग तो बना दिया, लेकिन कठी न कठी बीरो बजट है वो जट है मंदिर है या कोई जो कि संस्थावां है बी पर लागनो चाहिए, वास्तव में आज तक लाग्यो को नहीं। और अठेरो जीर्णोद्वार जो होना चाहिए, नई मरम्मत होनी चाहिए, नया विकास कार्य ये मड़ियारो होना चाहिए, वो आज तक को नहीं हो। बीरे बारे में बात करें और अठेरी जी की मड़ी है, मड़ी री हिस्ट्री है आपने पूरी बतानी। बाबू जी बात कर कोशिश करना कि अठेरी हिस्ट्री का ही बाबू जी आदेश। बाबू जी आपका शुभ नाम बताओ पहला तो। हमारा शुभ नाम योगी जीतनाथ। अच्छा बाबू जी एक चीज बताओ, अठे नौरतानाथ जी समाधि ली और आज की मड़ी है कितना साल पुरानी है? ये मड़ी भाई जो जोधासर गांव के बड़े बुजुर्ग हैं ये बता रहे हैं भाई, मड़ी कम से कम 300-350 साल पुरानी मड़ी। अच्छा, तो इधर बाबा 350 साल पहले जोधासर नगरी में आए थे जी। तो इधर आए तो बाबा आने के बाद में बाबा ने इधर एक सुनार के घर में रुके। अच्छा, एक चीज बाबू जी नौरताना जी महाराज है जी का अड्डे जोधासर रेवा या पहला कोई दूसरी जगह रेवा? बाबा नौरतानाथ जी ने मतलब धूनी तो अमरपुरा के अंदर ही तपी हुई है। अच्छा, अमरपुरा के अंदर धूनी तपी हुई है। यहाँ आए हुए थे? यहाँ इधर से आए हुए थे। तो इधर सुनार के घर में कुछ दिन रुके हैं। रुकने के बाद में उधर सुनार जी के घर में रुकने के बाद में बोला है भाई बाबा एक सांड ब्यारी थी, सांड का बच्चा मतलब आगे उल्टा हो गया था, उसको सीधा करने के लिए बाबा ने उसके मतलब उसको छुआ, बाबा अशुद्ध हो गए थे। अशुद्ध होने के बाद में बाबा के ऊपर मतलब किसी का आपसी में बहसबाजी चल रहा, साधु का बहस चल रहा हुआ, तो उसके ऊपर बाबा ने कुछ मतलब मोट वगैरह छोड़ दिया गया। तो उससे बाबा का शरीर थोड़ा कमज़ोर हो गया। कमज़ोर होने के बाद में बाबा बोले भी हम यहाँ जीवित समाधि लेना चाहते हैं। तो सुनार ने ये मना कर दिया भाई हम बाबा घर में तो समाधि नहीं दे सकते, क्योंकि कल हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चे हैं वो यहाँ से डरेंगे। तो डरेंगे तो बाबा ने उनको श्राप दे दिया, बोले तुम्हारे बच्चा होगा ही नहीं तो डरेगा भी कहाँ से? अच्छा, उस सुनार को? हाँ, सुनार को बाबा ने श्राप दिया। अच्छा अच्छा। तो उनके बच्चा नहीं तो हुआ, नहीं कोई डरेगा, तो ये बच्चा होगा ही नहीं तो डरेगा कहाँ से? हाँ। तो उन बाबा ने सोचा घर में तो ये नहीं समाधि लेने देगा, तो ये नगरी से थोड़ा हटके इधर आधा किलोमीटर इधर खोड़ के अंदर जंगल में अंदर अपना समाधि खुदवाया। अच्छा। तो इधर से जीवित समाधि लिया बाबा ने। जैसे सुबह दिन को समाधि लिया है, अगले दिन भोर में अपना सुबह 4 बजे अमरपुरा मड़ी में जाके भक्तों को दर्शन दिया। अच्छा, सुबह दूसरे दिन? हाँ, अगले दिन मतलब 4 बजे जाने के बाद में तो इधर से नगरी वाले सोचे भी बाबा का जहाँ धूनी तपी है वहाँ शिष्य है, उनको जाके बताया जाए बाबा ने तो जीवित समाधि ले लिया है, तो अब मतलब वो आ जाएंगे, क्रियाक्रम जो करना वो करेंगे अपन। तो इधर से उनको गाड़ा लेके बोलने के लिए गए तो उन्होंने बोला बाबा हमारे सुबह 4 बजे इधर मड़ी के अंदर आया है, हाँ हमसे भेंट हुआ है, बाबा अंदर कमरे में अपना भजन कर रहे हैं। तो बोला नहीं बाबा ने तो कल मतलब समाधि लिया है उधर जाकर जोधासर में समाधि लिया, जीवित समाधि। तो समाधि लेने के बाद में रास्ते में जाते जाते एक ग्वालिया है उनसे भेंट हुआ, उनके साथ भी चिलम पानी पिया गया।
दम लगाया, चाय पी। उसके बाद में बाबा को उनसे बोला भी बाबा समाधि ले गया, ऐसे ऐसे चलना है। बोला ऐसे कैसे हो सकता बाबा, सुबह तो मेरे पास मिले थे, मेरे पास चाय पी है, चिलम पी है, फिर इधर उमरपुरा मड़ी के अंदर आए हैं। बोला नहीं नहीं बाबा समाधि ले चुके हैं। तो इधर उनका आया, पता चला, फिर आए, क्रियाक्रम किया उन्होंने। उनका क्रियाक्रम करने के बाद में सब बाबा ने इधर समाधि ले लिया, उधर दर्शन दिए। कुछ भक्तों को बीकानेर में बाबा ने दर्शन दिए। यहाँ से हरिद्वार गए बाबा, हरिद्वार में भक्तों को शक्कर, प्रसाद, जोड़ी ऐसी कुछ निशानी अपनी दी है। जैसे वो हरिद्वार से इधर आए वापसी, अमरपुरा के अंदर उनको बोला बाबा तो समाधि ले ली। बाबा ने समाधि कैसे ले ली? बाबा कल तो हमें हरिद्वार के अंदर मिले हुए, हमको ये जोड़ी दी है, देखो बाबा की जोड़ी यही है पुरानी वाली। जोड़ी दी बाबा ने, मतलब उनका चमत्कार दिखाया गया है। तो बाबा इधर से मतलब फिर समाधि लेने के बाद में उधर गए हैं, उधर से अपना बढ़िया भजनवाणी बाबा ने अच्छा किया, धुना तपया। इधर भी बाबा का बहुत सा चमत्कार है। ये लंपी गाय का जो रोग आया है, ये मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर मतलब रोग था, सब जगह गायें मर रही थी। बिल्कुल जोधासर, पार्वती, दिल्ली, इनमें मतलब इतना गायों का वो रोग नहीं रहा। जो भी बाबा की अखंड धुनी की विभूति लेके आए, उसकी गायों का कष्ट आ रहा है। जिसको भी मतलब घर में कोई कष्ट हो, शरीर में कोई कष्ट हो, बाबा की अखंड धुनी की विभूति ले जाता है और अपना विभूति लगा देता है, बाबा का प्रसाद बोल देता है और अपना कष्ट ठीक हो जाता है। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ और आपने पूछनी चाहूँ जो कि नौरताना जी यहाँ जी का घर घर जा रहे मतलब फेरी फिरता, तो परंपरा आज भी जिंदा है? आज भी फिरो या कौन फिरो? हाँ फिरते हैं, अभी जाते हैं अलग पे, बस ज़्यादातर नहीं। नगरी नगरी में ये अपना 6 महीने के हिसाब से जाते हैं। अच्छा। इस मड़ी के 60 गांव लगते हैं। अच्छा हाँ 60 गांव लगते हैं। पार्वती, जोधासर, डेली तलाई, ये रामड़ा, चारचक, 7 SMD, 10 SMD, ऐसे 60 गाँव हैं। हाँ। 60 गाँव लगते हैं। मतलब इन 60 में लगभग कुछ गांव छूट जाते हैं, कुछ में जाया जाता है। तो इनसे मतलब बाबा की फेरी आती है 6 महीने। अच्छा, जब फसल निकलती है तो बाबा का मतलब उनकी श्रद्धा भावना बनी हुई है। बाबा का जैसे मतलब पहला खाड़ा निकलता है थ्रेसर के अंदर से, मशीन से, वो बाबा के नाम से निकालते हैं अलग। तो वो खाड़ा जब फेरे में फिरते हैं तो बाबा का नाम को देते हैं। जी साथियों, आपने बता दूं कि नौरताना जी री जगह है 60 गांव है। ये गांव मायने एक परंपरा मान लो, चाहे एक श्रद्धा मान लो, लोग मायने ब्याह शादी हुआ जिस टाइम पहली मिठाई बनावा भी टाइम एक कटोरे मायने शायद बाबा जी निकाल, मेरे हिसाब से शायद तक पहला पहुंचाने की परंपरा ही, लेकिन आजकल लोग धीरे धीरे भी ने परंपरा ने खत्म कर दी। पहला मड़ी रमायने जब कोई ब्याह शादी होती घर में तो पहला इस 60 गांव रमायने एक पहली मिठाई रो एक कटोरो निकाल और मड़ी रमायने पहुंचाया करता। दूसरी आपने बता दूं कि जब फसल निकले तो बी टाइम किसान है, बाबे जी बताओ अभी क्या बी टाइम किसान है जिको या फर्स्ट जिको एक पिंपो या कोई बाल्टी या कोई भी एक थैलो जिको भी हो, वो पहलो जिको धान निकलतो वो 8 मड़ी रमायने लोग पहुंचा जाता। और एक चीज अब बात कराला जीर्णोद्वारी बाबू, एक चीज है कि राज्य सरकार है जी देवस्थान है, एक विभाग है, डिपार्टमेंट बना रखे है, मंत्री भी बना रखे है, लेकिन जी पुराना मंदिर है, पुरानी मड़िया है, पुराना आश्रम है, बिहारो कटे न कटे मरम्मत हुए जो आज तक हो कौन, आज 20-25 सालों है जिया जिया पड़ी है जगह बाबा जी है आपरे बलबूते पर ही चंदो इकट्ठो कर बिहारो निर्माण कार्य करवाए। तो राज्य सरकार की तरफ कोई अटे योजना रो कोई मतलब जीर्णोद्वार तरफ कोई काम हुआ या कौन हुआ? अभी तक तो मतलब सरकार की तरफ से कोई काम नहीं हुआ जी। सरकार की तरफ से कोई काम हुआ नहीं है। जो भी मतलब आए हैं बाबा, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में बाबा दुलारी नाथ जी आए थे जी, जिनका राजपूत के घर का दूध था जी। तो वो आए हैं, जब वो आए हैं तो मतलब छोटी सी 9-10 ईंटों की मड़ी बनी हुई थी जी। उससे पहले भी मतलब बाबा नौरतानाथ जी जब ये मतलब समाधि ली है जी। बाबा जी एक चीज मैं आपने थोड़ा पूछना चाहूँ, जिस टाइम पुरानी नौरतानाथ जी बाबा जी टाइम री जगह कोई मकान या जिकी टाइम री कोई चीज है जिकी आप दिखा सका? वो जुब्बा पड़ा हुआ है बाबा, उस टाइम बाबा दुलारी नाथ के टाइम का। अच्छा, आप दिखाओ थोड़ा कौन कौन सी चीज है वो दिखाओ। साथियों, आपने बता दूं कि पशुधन यदि देवता लोकल बेल्ट मायने माना जाए तो नौरतानाथ जी महाराज है, और धूणो है जो अखंड धूणो है। और बाबा जी वहाँ पर बात करें, बाबा जी लेने से पहले ये जो इधर टावर दिख रहा है ना जी, वो टावर दिखाओ भाई। हाँ, तो हाँ, इधर टावर दिख रहा है, टावर के पास में
ये पूरी जो गांव बता रहा हूँ, पार्वती, डेली तड़ाई, जोधासर, भोटाला, कुआ, ये एक नगरी हुआ करती थी पूरी इकट्ठी। जी जी। तो इन्होंने मतलब बाबा को ये चीज़ बोला हुआ भी, नगरी के अंदर ना ही तो कोई गाय का दूध बेचेगा, ना ही बैल को शुद्ध कराया जाएगा। शुद्ध मतलब उसको चाबी नहीं लगवाया जाएगा, वो सांड ही रहेगा। तो इन्होंने मतलब जैसे बाबा के इधर पुराने कुएं बने हुए हैं जी। 2 कुएं हैं, एक तो मतलब खंडित हो चुका है, एक थोड़ा अभी ठीक ठाक है। अच्छा है अभी तो, कुआं भी है? कुआं है, आपको दिखाया जाएगा कुआं भी उधर जी। तो कुआं के मतलब ऊपर ना ही तो कोई मुसलमान चढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक, अगर मुसलमान चढ़ेगा तो पानी कुएं का खारा हो जाएगा। अच्छा, और बैल को शुद्ध करा दिया, अगर गऊ का दूध बाहर कहीं बेच दिया तो आपकी गऊओं में मतलब हानि होने लग जाएगी जी। तो नगरी वालों ने वचन, कुछ बाबा ने बोला मेरी मड़ी के जो पत्थर है इनको खिंडने मत देना, अगर ये मड़ी के पत्थर खिंड के मेरी मड़ी के तो ऐसे समझो जोधासर नगरी बिखर जाएगी। अच्छा, तो नगरी वालों ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कुएं के ऊपर मुसलमान चढ़ने लग गए, मड़ी का मतलब कोई ध्यान नहीं, खोरिया मतलब जैसे पत्थर वो खिंड गए थे, तो जैसे जैसे पत्थर खिंडने जोधासर नगरी फट गई। अच्छा। और जो कुआं बना हुआ है मेन बावड़ी, उसका पानी जहर हो गया था, गऊएं मरने लग गई थी। अच्छा, उसके कारण फिर नगरी भी इधर से अपना अपना अलग अलग जाके बस गए। तो बाबा का ये भी चमत्कार था। अच्छा, एक चीज बाबा जी, तालाब भी, एक तलाई भी बताया जोधासर ने बाबा जी। वो कुएं के पास में इधर ये तलाई बनाई हुई है, ये सरपंच ने बनवाई है। नहीं, पुरानी तलाई बता रहे हैं ना कि इसकी जगह ही पुरानी तलाई थी। अच्छा, यही थी, अब दोबारा सरपंच ने नया थोड़ा पिछले मतलब कुछ 2-3 साल से पहले करवाया है काम। अच्छा, सरपंच ने छोटी बावड़ी बनी हुई थी, पानी इकट्ठा होता था इसके अंदर, तो सरपंच ने इसको खुदवा के बड़ा बनवा दिया गया। अच्छा, ये पुरानी जगह है, बाबा द्वारीनाथ जी मतलब इसके अंदर रहा करते। अच्छा, ये झोंपड़ा। हाँ, अब तो मतलब वेस्टेज में गऊ का चारा इकट्ठा करते हैं इसके अंदर। जैसे थोड़ा मोटा चारा आता है तो अपने गऊ के लिए चारा रखते हैं। अच्छा, ये मतलब दुलानाथ जी के टाइम की है? हाँ, दुलानाथ जी के टाइम की है। अच्छा, एक चीज़ है बाबा जी, एक चीज़ अमरपुरा मडीरी बात करूं तो भी मडीरे अंडर में लगभग 200-250 बीघा जमीन है, ब्यू बीरो मरम्मत कार्य है या संत है जिका आपरो सिस्टम चलान लग रहा है, तो ये मडीरो जो सिस्टम है वो किए चलन लग रहा है? अडा ये मडी नाम जमीन है या कोनी या किए के नाम की? तो ये है भाई प्रभु, 7 बीघा जमीन छोड़ी हुई है जी। अगर उस टाइम के वन विभाग बना है ना जी, उस टाइम के अंदर जब कोई अच्छा साधु, बढ़िया भजन करने वाला मेहनती साधु होता तो ये ज़मीन वन विभाग के अंदर नहीं जाती। ये अपनी मेहनत से, अपने कर्मों से मतलब इस ज़मीन को इस मड़ी के मरबे में ले लेता, क्योंकि गोचर भूमि थी जी जी। बाद के अंदर ये वन विभाग में दी गई है जी। तो बाबा जी एक चीज़ है, मड़ी के नाम की केवल 7 बीघा ही ज़मीन बताई जा रही है, सिर्फ 7 बीघा? 7 बीघा। अच्छा, तो मड़ी की आवक तो यही है भाई, जैसे 6 महीने के अंदर फसल निकलती है तो वो अपना चुगा आता है, जैसे गुआर है, गुआर के अंदर गुआर आता है, गेहूं का टाइम है तो गेहूं आता है, उसी से मतलब मड़ी का थोड़ा थोड़ा खर्चा चलता रहता है। अच्छा बाबा जी, एक चीज़ है कि आप वो जो कुआं आप बताओ, वो आप दिखाने की कोशिश करा, कुआं की जगह। तो साथियों, अभी आपने है कि कुआं है और बात तड़ाई है कि पुरानी बात दिखावाला, लेकिन एक और बाबा जी में बात करें, बाबा जी ये आज की है और समाधि करी है, ये बाबा दुलारीनाथ जी की समाधि है। अच्छा, इनसे पहले आए तब मड़ी कुछ नहीं, छोटा सा मड़ी था, बाबा ने इधर रह के अच्छा भजन किया है, उसके बाद में ये मड़ी को पूरा उठाया गया है जी। इनके बाद में भजन करने के बाद में बाबा ब्रह्मलीन हो गए, देवलोक हो गए। इनके बाद में फिर कुछ साल गुजरने के बाद में फिर बाबा बुद्धनाथ जी आए हैं। अच्छा, बुद्धनाथ जी की है समाधि। हाँ, बुद्धनाथ जी इधर मतलब कम से कम 10 साल रहे हैं, ये 2017 इसी टाइम के अंदर समाधि ली गई है। अच्छा, हाँ। तो अब आप जो अपना तलाई है और जो कुआं है वो दिखाओ आप। पुराना कुआं दिखाएंगे जी, जो जिसका पानी मतलब पहले तो इतना मीठा था, चीनी से भी ज़्यादा मीठा पानी था जी कोई टाइम के अंदर जी जी। तो इन्होंने नगरी वालों ने मतलब उनका वचन पुगाया नहीं जी, उसके कारण बावड़ी का पानी भी खारा हो गया था जी, कुएं का पानी भी खारा हो गया था जी, तो उसकी वजह से मतलब जहर हो गया था इस किस्म का पानी वो जी जी। एक चीज़ है बाबा जी, जगी आपने आज की पुरानी तलाई ही बा है नहीं? हाँ, ये पुरानी छोटी तलाई थी,
अच्छा बाद में थोड़ा सरपंच ने सहयोग किया इधर, जी, सहयोग करने के बाद में इसको थोड़ा और खुदाया गया, इसका मतलब बाउंड्री ये बनाया सही, गया, थोड़ी दोबारा रिपेयर करवाई गई। रिपेयर करवाया, पहले छोटी थी अब थोड़ा बड़ा बना दिया गया है। साथियों आपने बता दूं कि नौरतना जी टाइम री जिकी तलाई ही करीबन 300 साल पुरानी बताई जावे और इर बाद में इरो दोबारा जो काम है वो आपने शायद तक दिख तो होना है कि ट्रैक्टर चलाया और दोबारा रिपेयर कराई है। और अब बाबूजी अपन है जो कुओं दिखाई, क्योंकि पहला साथियों आपने बता दूं कि अटे जो पानी हो, पानी बिल्कुल ही कोनी हो अटे आसपास रे, यदि गाँव में है तो कुआ गिणिया चुना यहाँ और पानी री की व्यवस्था ही बाबी बहुत कम ही अटे आसपास पशुपालन पशुधन रो काम हो लोग रे, और पशुधन रा देवता मान्या जावे, संत मान्या जावे नौरतना जी। तो बाबा जी अभी अपन ने कुओं दिखाई। बाबा जी अट 2 कुआं है या एक ही हो? 2 कुएं थे। अच्छा 2 कुएं थे, तो अभी दोनों है या एक है? एक तो मतलब खंडित हो चुका है पूर्ण तरह से। अच्छा, उसके ऊपर मतलब छापे मतलब एक झाड़ वगैरह डाला हुआ है। अच्छा बंद कर दिया? हाँ बंद तो नहीं, थोड़ा दिखेगा वो वैसे तो। अच्छा, और एक है वो मतलब ठीक है, ठीक उसके है। अंदर पानी भी नजर आ रहा है, अच्छा पर अभी तक हमने उसका पानी चेक नहीं किया आने के बाद में। जी जी, एक दिन बाबा की कृपा इच्छा होगी उस दिन किया जाएगा। अच्छा अच्छा ऐसा जी। तो साथियों अभी टाइम ज़्यादा बाबा जी अपन लेवा कौन, क्योंकि पूजा रो भी टाइम हो रहा है। बाबा जी के अब 10 मिनट मांग लिया है। चलो बहुत बढ़िया है कि अपन ने टाइम दियो है बाबा जी। साथियों आपने बता दूं कि अमरपुरारी शाखा है जिकी है जोधासर मड़ी। अमरपुरारी मड़ी रो यदि आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो पहला एक वीडियो अपलोड है, आप देख सको। और अभी आपने जिको कुआं है वो दिखावा। एक तो साथियों ये है नौरतना जी के टाइम का बहुत पुराना कुआं। अभी बाबा जी ये चालू है या बंद है? तो बंद है। अच्छा बंद है। सही वाला कौन सा है? सही वो उधर है थोड़ा। अच्छा ये भी शायद तक तो सही है मेरे हिसाब से। नहीं अंदर मतलब कचरा वगैरह बहुत जाया हुआ है। साथियों अभी शायद तक पानी है या नहीं है, कबूतर और कुछ है अंदर और बंद कर रखा है, बहुत गहरा है शायद तक अंदर से पशु वगैरह नहीं गिर जाए। पशु नहीं गिरे इसलिए ऊपर से बंद कर रखा है। और अंदर कोई वन्य जीव भी है, कोई बांडी गोरे भी हैं बहुत सारे। चलो एक दूसरा कुआं और है, ये है एक कुआं और दूसरा कुआं साथियों आपने दिखावा कि अटे देखो पुराने टाइम रा कुछ अवशेष है, शायद तक पानी खेली वगैरह कोई बने रही। और इरोज को निर्माण करे है ऊपर शायद पक्को हो ईंटा ईंटा वगैरह लगा रखी है। बाबू जी कांटा लाग जला, कबूतर है अंदर है ना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, पक्का है पूरा। पानी तो अभी अंधेरा है, शाम का टाइम में दिखेगा नहीं। तो अभी साथियों कबूतर है और पानी तो शायद दिखेगा नहीं आपको। ये बाबा जी बता रहे हैं कि इसमें अभी पानी है। तो बाबा जी कभी ये जिज्ञासा नहीं हुई कि अपना इसका पानी चेक करना चाहिए? नहीं बाबा की नौरतानाथ की जब जिस दिन इच्छा होगी उस दिन चेक किया जाएगा। चेक किया जाएगा ना। अच्छा इच्छा बगैर यहाँ तो मतलब परिंदा पर नहीं मार सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज बाबा जी ये जो अभी फिलहाल पानी है जो मिठो है या खारो है? वो अभी तो चेक करने के बाद में नहीं, पता यहाँ के लोग क्या बता रहे हैं कि मीठा है? का पानी मतलब बता रहे हैं जहर हो गया था एक समय। अच्छा खारा नहीं जहर हो गया था। जहर तो मतलब ये पानी पी पी गाँव में मरने लग गई थी। अच्छा क्यों बाबा के वचन के ऊपर ये रहे नहीं तो जैसे जैसे मड़ी खंडित होती गई बाबा की पानी के ऊपर जो बावड़ी है इसके ऊपर मुसलमान चढ़ने लग गए थे, उसके वजह से। पर बाबा जी एक टाइम है, एक टाइम मैंने बी टाइम लोग पशुधन बहुत ज्यादा हो और बी टाइम पानी की व्यवस्था कौन ही, तो पानी की व्यवस्था कम थी। पानी के बस 2 कुएं थे इधर इस नगरी के अंदर। जोधासर में 2 कुएं पानी पिया जाता था। पूरा गांव इसी से पानी पीता? पूरा गांव इसी का पानी पिया करता था। गऊ भी इधर से पिया करती थी। तो पानी मतलब जहर हो गया था एक किस्म का। जहर होने से गऊओं को पिलाया जाता था, गऊ पानी पी के मर जाती थी। अच्छा तो बाबा का ये वचन थे ना भाई इसके कुएं के ऊपर मुसलमान नहीं चढ़ना चाहिए। जी जी। तो इन्होंने इस बात का ध्यान दिया नहीं, गौर नहीं किया। तो पानी जैसे जैसे बाबा के वचन इन्होंने काटते गए नगरी वैसे वैसे खंडित होते गई। अच्छा तो साथियों आपने बता दूं कि अब बाबा जी रो टाइम लेवा ज़्यादा कौन लेवा, क्योंकि पूजा रो टाइम हो रहा है। बाबा जी के ये 10 मिनट मांग लिया। तो अब आप वीडियो एंड करें। और आपने बता दूं साथियों कि नौरतना जी रहा जी को जी की समाधि है अटे जीर्णोद्वार होना चाहिए। मेरी अपील है आप लोगों, और आप लोग ही कटी न कटी बढ़ चढ़ हिस्सा लो और सहयोग करो, क्योंकि ए जी की पुरानी जी की चीज़ें हैं यहाँ बचा रखनी बहुत ज़रूरी है। आज मड़ी है, मड़ी रो यदि जीर्णोद्वार नहीं हुई
आपने विजुअल सारा दिखाया, ये मरम्मत नयो काम नहीं हुई। राज्य सरकारों में मेरी अपील रही कि देवस्थान आप विभाग तो बना दियो, लेकिन वास्तव में जठे जरूरत है जी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जी आज वो कुओं है वो कुओं है, तो यानी यदि दोबारा मरम्मत नहीं हुई तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे लुप्त हो जी और देखने भी को नहीं मिले। तो आज के लिए इतना ही। राम राम साहब, जय हिंद जय भारत। और आप यदि वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दब के शेयर करें।